हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे और ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है ये भी समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपने संभव है कि वीडियो देखी हो, देवगुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। उदय होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 तारीख को, अभी पिछले 12 तारीख को ये अस्त हुए थे और अब 7 जुलाई को ये उदय होंगे। परंतु बाल्याद्य अवस्था की वजह से ये जो फल उदय काल का है ना, वो 9 तारीख से देंगे, यानी 9 जुलाई से देंगे, इसलिए हमने 9 तारीख लिखी है। और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि ब्रह्मांड में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और आपके बेस भी हैं, विदेश के अधिपति हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। और वर्तमान में मिथुन में गोचर करते हुए ये आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमयी मानी जाती हैं, जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह भी नहीं आपके लिए। और जो गोचर काल भी है तो वो भी षष्ठम भाव यानी कि त्रिक भाव में ही होने वाला, बेस हो के तृतीयश हो के वो भी षष्ठम भाव में, तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं ना प्रिय दर्शकों, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसका फल हमेशा अच्छा ही आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर बहुत ही कम कंडीशन होती हैं जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं। नुकसान पहुँचाते भी हैं तो इतना कम नुकसान होता है कि अन्य ग्रहों के हिसाब से बहुत ठीक माना जाता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जब अब उदय होने वाले हैं तो क्या कैसा प्रभाव देंगे ये हम समझेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ जल्द से। यदि आप मुझसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे दूसरे चैनल की है। वहाँ पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राशि की वीडियो देखिए, जो भी आपकी, जैसे आप मकर राशि के हैं तो आप इसको देखिए अपनी, वहाँ रोज़ का राशिफल आपको देखने को मिलता है। और वीडियो देखने के बाद अपना डिटेल कमेंट कर दीजिए। क्या डिटेल कमेंट करना? अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, कितने बजे कितने मिनट AM PM में जन्म हुआ है और साथ में प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ये डिटेल आप कमेंट कर दीजिए। जैसे उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, जो कि जल्द ही होंगे, तो आपका भी लकी लोगों में चुनाव होगा तो संभव आपका भी नाम आ जाए और आपकी फ्री कुंडली विश्लेषण हो जाए। तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए और फिर उस चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको जब आपका चुनाव हो तो आपको जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए अब हम जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति का ये जो उदय काल है प्रिय दर्शकों, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आपके काम काज में कोई समस्याएं थी, बाधाएं थी, लोग आपके साथ राजनीति कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या, हमेशा ही आप, और खासकर ये कलयुग में आप देखेंगे कि लोगों को ये तकलीफ नहीं कि भैया वो खुद आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, लोगों को ये तकलीफ होती है कि दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरों के दुख से वो खुश होते हैं और दूसरों के खुशी से दुखी होते हैं। तो ऐसे लोग आपके साथ राजनीति करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ कुछ प्लानिंग करते हैं कि इसका कुछ गड़बड़ किया जाए, आगे नीचे खींचा जाए, इसको आगे क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग यदि आपके पीछे पड़े हुए थे और आप ये महसूस कर रहे थे कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना है तो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं है, लोग आपके खिलाफ होते हैं, आपको कहीं ना कहीं दबाया जाता है। यदि ऐसी स्थितियां आप महसूस कर रहे थे तो ये समय होगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति का जो उदय काल है वो आपको सपोर्ट करेगा और आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। इसके अलावा यदि आप अधिक खर्च से परेशान थे, क्योंकि आज का देखिए, मैं खुद महसूस किया कि जो चीज़ पहले 5 की मिलती थी आज 15-20 की मिलती है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी। तो इस बात से, और आज के समय में पहले क्या होता था कि लोग एडजस्टमेंट करते थे, पर आज के समय में इतनी महंगाई, इतने खर्चे हो चुके हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यदि व्यय की स्थितियाँ बनी थी उसमें कमी आएगी। पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा कि व्यय बिल्कुल होगा नहीं, पर हाँ उसमें कमी आएगी। और कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हुए थे तो उसमें राहत देखने को मिल सकती है। शब्द के तरफ ध्यान दीजिएगा, राहत। पूरी तरह से ऐसा नहीं कि मामला पूरा चेंज ही हो जाए, पर हाँ राहत देखने को मिलेगी। लास्ट में सुनिएगा और भी एक महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन लड़ाई झगड़े लगे हुए थे, तो अब ये धीरे धीरे ठीक होंगे और घर में शांति आएगी।
तो ये कुछ जो कि और भी बड़े प्रभाव हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव इसमें ये बहुत मायने रखता है प्रिय दर्शकों। और मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि समय जाता है, खाली हमें फलादेश बताइए, परंतु जब तक आप किसी विषय को गहराई से नहीं समझेंगे ना, तो उसका फलादेश समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ज्योतिष को थोड़ा समझा करिए। ऐसा नहीं कि आप ये सुनना है आपको खाली कि क्या होगा, बस यदि खाली ये सुनेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। खाली थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में भी समझना चाहिए, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट में कहता हूँ, अभी फिर से बता दूँ कि अब समझिए देवगुरु बृहस्पति की हमने चर्चा की। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और वर्तमान में उनकी दशा या अंतरदशा चल रही, यानी दशा भी आपको सपोर्ट कर रही, तो ये काम पूरी तरह से हो जाते हैं। जो आपने सुना इससे ज़्यादा भी लाभ हो जाता है आपको फिर। परंतु यदि यहीं देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हों, कमज़ोर हों, तो फिर इसके परिणाम आपको नहीं मिलते, अच्छे की जगह बल्कि बुरा हो जाता है। तब फिर आपको क्या लगता है कि हमने जो सुना था ना, अरे वो ऐसा हुआ नहीं यार, उल्टा हो गया। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना है ना, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। अब ये सवाल उठता है कि पंडित जी हम रोज़ कहाँ करवाएंगे, हर आए दिन 2-5 दिन में ग्रह परिवर्तित होते हैं। सही बात है, हर कोई ना कोई ग्रह परिवर्तित होता ही रहता है, क्योंकि एक ग्रह तो है नहीं, 9 ग्रह हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर ज़रूरत है कि आप खुद समझें थोड़ा बहुत। मैं कहता हूँ ठीक है, आप इस पर मत बनिए, पर थोड़ा बहुत ज्योतिष को समझिए। उसके लिए ही मैंने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यदि आपको सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्या उपाय करें। उपाय के लिए सबसे सरल उपाय है, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार की आराधना करिए। और बहुत अच्छा मौका है, ये वीडियो संभवतः 8 तारीख को पब्लिक हो रही, आप जब भी देख रहे हों। 10 तारीख को, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करिए। आपने गुरु मंत्र लिया तो उसका जप करिए, नहीं लिया तो गुरु मंत्र लीजिए। ये बेहद ज़रूरी होता है अपने जीवन में कल्याण के लिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।